मुसलमान हैं, लेकिन परिवार से आप बंधे हुए हैं। एक परिवार में कैसे रहना चाहिए, एक परिवार में लोग रहते कैसे हैं? कहा जा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जेकर विनाश होके के रहेला उल्टा रास्ता चला ओकर मतिये मरा जाने। लेकिन हम बताइए बाबू कि अगर परिवार में रहना है तो एकता बहुत जरूरी है। आप इस विरह को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, बहन के साथ कैसा, पत्नी के साथ कैसा, मतलब इस विरह से आपको ज्ञान मिलेगा। लेकिन शुरू से अंत तक कहानी आप लोग ध्यान से सुनवा तब। विरह का मतलब होला एक कहानी, चचा की कव्वाली वाली ना चली का अंकली बिरहा हो, एक लाइन कव्वाली चली, एक लाइन दो चार लाइन मुस्कारा काहे से कि बिरहा में हमान का एक कहानी चले, जैसे फिल्म आप लोग देखिला कोई तरीके से बिरहा में एक कहानी चली। जब कहानी के आप लोग समझ जाए तब समझ में आई कि वाकई में बिरहा क्या। तो आई मास्टर साहब जो हर एक इंसान पर शूट करी। यही धन है लेकर धर्म डूब जाता, यही धन मोहब्बत पे खंजर चलाए, यही धन धरोहर समझ करे दुनिया, मनुजता की देवी को सूली चढ़ाए, खुदा की खुदाई को क्यों छीनते हो, अहम की बहम तुम मिटा करे के देखो, अरे सदा घर उजारे हो नफरत में जाए, जरा घर किसी का बसा करे के देखो, यही धन है, यही धन है लेकर धर्म डूब जाता, यही धन मोहब्बत पे खंजर चलाए, यही धन धरोहर समझ करके दुनिया मनुजता की देवी को सूली चढ़ाए, खुदा की खुदाई को क्यों छीनते हो, अहम की बहम तुम मिटा करके देखो, सदा घर उजारे हो नफरत में जालिम, जरा घर किसी का बसा करके देखो। बिरहा सुनने वाले भैया बाबू जरा ध्यान दीजिएगा। आज का जमाना बा, यह लोग कह रहे भैया जमाना जरत बा, जमाना नहीं खे जरत, आदमी आदमी से जलत हूँ। अब काहे नया कुर्ता पहनले बड़ा हम सिया ना पाई, सोचा कि तुहार फाड़ के फेंक दे। पूरी हमारी कोशिश रही कि तोहरे कुर्ता के फाड़ब, लेकिन मैं बताती हूँ बाबू, जितना मेहनत उनके कुर्ता के पीछे करो तो फाड़े बोले, उसे कहीं कम मेहनत में आपके 4 गो कुर्ता सिया जाए। चलो मत बराबरी करो, बंद सही चलता है, चलो मत बराबरी करो। आप बराबरी करेंगे तो शायद आपके एक कुर्ता न 4 कुर्ता हो जाए। ये तभी चलन भाई, जैसे मान ले कौन स्टोर खुल गया माना, तो कुछ लोगों के देखा बड़ी खुशी हुई क्षेत्र में, लेकिन कुछ लोगों के जलन भी हुई।
अरे यार बड़ा पैसा कमा तो सारा, देखा बड़ा पैसा कमा तो सारा शब्द जरूर लगी, सरवा बड़ी रुपया कमा था। अपने ना देखत हो। अब अपने ना देखत हुआ कि चेयरमैन कितना मेहनत कई हुई है, कितना परिश्रम कई हुई है, तो इस क्षेत्र कितनी बड़ी सुविधा दे। वाह इस सुविधा अपने बदे चेयरमैन थोड़ी ना कहे बड़े, आप लोगों बदे कहे बड़े। हम चाह बनी चेयरमैन के रही तो देखली ना हवा की कहीं से खाली काम चलावत हो रिमोट द्वारा आई लगा चेयरमैन जी अभी बना। अच्छा अच्छा एक बार हम देखल चाह चेहरा, हाँ बड़ा स्वागत करा। ऐसे हम देखल चाह बनी चेयरमैन साहब के लाखों में एक वही होता है वाह जो दूसरों के लिए जीता है। जिए के तो सब ही जिए सबका, लेकिन लाखों में एक वही होता है जो दूसरों के लिए जीता है। वाह तो देखिए एक लाइन हमारे बिरहा में कव्वाली का टुकड़ा बा, गजल बनाओ। एक लाइन गजल लगल बा, अजय चचा काला सकी तरी गजल कव्वाली चल रही। तो एक लाइन मुसलमान भाई लोगों के लिए कौन लाइन कव्वाली? मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया, मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया। प्यार मांगा था, प्यार मांगा था झोली में गम का डाल दिया, प्यार मांगा था झोली में गम का डाल दिया। वहाँ पर आप लोग गौर करिए का बैठे साहब, देश की चोट, देश की चोट से जिगर का शीशा टूट गया, देश की चोट बचा था जो कुछ, बचा था जो कुछ तेरे जहां में लूट गया। कहानी पर आप लोग गौर करिए, कहानी कहां से कैसे लिहल गल मास्टर साहब। किसी की खुशहाली किसी का जिगर चोट करे, किसी की खुशहाली किसी का जिगर चोट करे, स्वार्थ की भावना मानवता पर विस्फोट भरे। खुशी को छीन करके खुशियां मनाने वाले, खुशी को छीन करके खुशियां मनाने वाले, पुष्प को पाते ना चमन को जलाने वाले। चलिए आप लोग कहानी पर ध्यान दें बाबू, कहानी कहाँ से लिया गई? बिहार प्रांत छपरा के रहे वाला दुगो भाई, बड़का भाई मोहन, छोटका भाई सोहन। बड़का भाई मोहन खेती गृहस्थी का काम करे, किसान रहलन। छोटका भाई सोहन फौजी जवान, बैरीपुर कलकत्ता में उनका ड्यूटी लगल बा। बड़के भाई मोहन के औरत का नाम उर्मिला बा, छोटके भाई सोहन के औरत जो फौजी जवान है उनकी औरत का नाम गीता बा। बड़के भाई मोहन के 3 गो लड़का हो जो किसान हो, छोटके भाई सोहन जो फौजी जवान बा, शादी के 10 साल बीत गल हो, कोनो औलाद ना भये बाबू। एक बार के बाद तब फौजी जवान छुट्टी लेके घरे आइल हो, रात का टाइम बा, देखा नारी जात ऐसा होकर करेली कि घर का सारी जिम्मेदारी नारी लोगन के ऊपर रहेली। प्रेमचंद भैया कहता कि नारी लोगन का बुराई मत कर उछाला,
नहीं भैया हम जहाँ देखी ला ना और पटक के हमारा हो लगल जहाँ जैसे देखी अगर नारी गलत बा तो के गलत बनाई जरूरी बा। अब ऐसा थोड़ी ना कि हम नारी बनी तो नारी लोगों तो खाली पढ़ाई ये करी। घर की नारी लक्ष्मी होती है। के भाई तो हमें चुड़ैल भी होली। हाँ जैसे करवानी हम तो के कैसे पता है? अरे भाई यही घर से इधर जानत भाई। अच्छा देखिए घर की नारी लक्ष्मी होती है। हाँ जौने घर में नारी लक्ष्मी रूप आ गई तो घर का विकास बा। और जौने घर में नारी चुड़ैल रूप आ गई नाश हो वही घर में विनाश बा। नारी की पूजा होनी चाहिए नारी होता लेकिन नारी होता चुड़ैल हाथ ले होला पिठिया चल रहा था इनका लाते हुए चाहिए ये कहे बोले सुधर जाए बाबा रामदेव की होगा नहीं भैया देखा ऐसा अपने मेहरारू के साथ क्यों करिया मत। हाँ ऐसा नहीं होगा लोन कर रहा तो मेहरारू बेगर फिर जिंदगी बाबा में दिन कटे लगे। देखिए सम्मान के मंजूर अहमद छिटे मऊ के धरती से और मोहम्मद अकरम छिटे मऊ के धरती से अब्दुल सलाम छिटे मऊ के धरती से अमजद प्रधान छिटे मऊ के धरती से ये लोग चंदा लगा के धरना है ये 200 रुपए का पुरस्कार चला भैया। हर महफिल हर जगह एक ही सोच मत रखल करा क्षेत्र बटल रहला। अब ये जानत हो कि मन बनारस में गावत दिला नहीं प्रयागराज हो का प्रेमचंद भैया बनारस रहा तो ऊपर कुछ मिजाजे अब इनाम के कितना अपने खियाई के समझाई इतना जरूरी ना कि उजाला रुपये पैसा पर भी रहा गावली उजाला तक के हो 4 पे भी रहा गा दे। हां के बोरा घूमता ये साल मिल जाई खिचड़ी पहुंचल है का पिछवा आलू रखले है कि टाली बोला दे लेके चल लदल लारी। हां भैया यही से 2-4 को बोरा ला दिया जा। बहुत बहुत भैया लोगों के प्रणाम से भाई के प्रणाम। अब कहानी पर अपना कवर करें। रात का टाइम में फौजी जवान सोहन छुट्टी लेके घरे आई हो। सोहन का दुल्हन गीता सबके खियाई पियाई के जब अपने पति के रूम में सूते बोले गई अपने फौजी सैया का पैरवा से दबावत है सुसुक सुसुक के रोवत है। फौजी जवान का नींद टूटल। अरे गीता रात का टाइम और तुम्हारे आंख में आंसू, इस आंसू का कारण मुझे बताइए गीता क्या बात है? तब गीता रो के बताओ ठीक है। माहुरली आए बेटा हमारा के आए बेटा माहुरली आए बेटा हमारा के खियाए बेटा जियल ना जाला बे संतान के बतिया मान गीता अपने पति से कहली पति देव जिंदगी से मन उबिया गई बा। अब जिए के मन बिल्कुल नहीं थे करता। फौजी जवान कहा गीता
क्या हुआ भैया कुछ करना है का कि भौजी कुछ कर लिए? तब गीता कहली कि तोरे भैया के 3 गो लड़का हो ना, तो हर भौजी जब देखली तो हमके बोली बोलेली बझनिया कहली बझनिया का चेहरा देख लेला पूरा दिन में खराब हो जाला। ई कुल लक्ष्मी बा डाइन बा, एकरे औलाद ना बा। ई कुल ताना सहत सहत अब मन बड़ा हमारू भी आ गई बा। मन करत बा कि जहर लिया के दे देता, खाई के मर जाती, न रहती न ताना सबको सुने के पड़त। तब फौजी जवान रात के बेला घड़ी में 11 बजत हो, अपने दुल्हन के समझावत हो। का समझावत हो तेरी मास्टर साहब बाबा? कि गीता दुल्हनिया के फौजी समझावेला, गीता दुल्हनिया के फौजी समझावेला। पार करिया हमान के बुढ़ैया गोरी हो, तीनों भैया का दुलार। तीनों भैया पतिया विधान खुश भइले, आया मामा की डरिया पे बाबूरा लगी गइले। अरे पड़ी जबया धजल में नेवरिया गोरी हो, तारा को सैया करी है पार। पारे फौजी जवान देखिए हिम्मत। फौजी जवान अगर आज का कोई बेटा होता तो जानते क्या करता है? अगर घर में शादी हो गई 2 साल खाली लड़का नहीं पैदा हो तो मेहरारू के मारे लगत हुआ, पीटे लगत हुआ, ऐसा मजबूर कर देते हुआ कि आत्महत्या कर लेता बेचारी, और नहीं तो हत्या घर में खुद कर देते हुआ या तो छोड़ देते हुआ। देखा इस समाज के लोगों का विचार बदल चुका है। तो लड़की में तो ऐसा ना कि खाली मतलब खास तौर से लड़की में गलती रही। शादी भई अब मेहरारू के छोड़ देला, दूसरे के यहाँ गई लोगे बच्चा पैदा होगा, तू दूसर लीला हो के पैदा ना हो तो कहीं ना कहीं तोहरे में भी गलती बा। लेकिन बार फौजी जवान अपने दुल्हन के समझौले, रे गीता तुम पागल हो, मैं तो कभी कुछ नहीं ने कहा। अरे हमारे लड़का ना हुआ तका भाई भैया के 3 गो लड़का हुआ ना, यही 3 लड़कन के अपन लड़का मान के सेवा सत्कार करा। हमान के बुढ़ैया पर ये भैया का 3 लड़कवा कामे है। लेकिन बारे दुनिया के मालिक कह जला कबो कबो संतोष का डार मेवा फरे। ए बतिया के दुनिया का मालिक सुनत रहला, वही अइले में गीता के गर्भ रह गए। महीना बीते लगल, 3 महीना भयल बा बाबू। फौजी जवान के छुट्टी का डेट पूरा भयल और ड्यूटी पर जाए कर तैयारी करत हुआ। सोहन परिवार में अपने समझावत हुआ। कोई भी परदेसी प्रदेश जाला तो परिवार में समझावेला, लेकिन एक फौजी जवान के समझौले का तरीका आप लोग देखिए। क्या समझौलन? काहे होई है सड़क पर, काहे होई है सड़क पे लखता होई है, काहे होई है सड़क पे लखता होई है, शायद आप लोगों के मान के आवाज क्लियर फरियाद हुई जो गावत थिला, लेकिन हमके ना फरियाद ना फरियाद। ए भैया पीछे वाला बंद कर दी, ये दोनों बंद बा।
देखा कैसे बोला हालो हालो हालो। चलो ठीक बा। फौजी जवान अपने दुल्हन के समझावत हम का समझाऊं माल टरिए में चलल माल टरिए में चलल पनमा रसिया माल टरिए में चलल पनमा रसिया। अरे विधि के भरोसे बनैया बुझाइल नवय महीनवा की नरवा पे आइल। हिंदुस्तान का फौजी जवान अब सोहन अपने दुल्हनिया के समझौना गलत प्यारी गीता भगवान पथरे पर दूब उगौले हो 10 साल के बाद ओके गर्भ टिकल बा एके जितना हो सकी संभाल के रखिया। भाई मोहन के लगेले कुछ दूरी पर कर भैया गीता के कोनो तकलीफ होई टाइम से इलाज करिया। अगर ना हो सकी आपसे दिक्कत हुई तो एक फोन कर दिया हम ड्यूटी से छुट्टी लेके आ जाई। भौजाई के आरे लेके गई कहा भाभी देखा गीता का थोड़ा सपोर्ट कर लीजिए अगर काम धंधा में थोड़ा असुविधा है तो थोड़ा सपोर्ट कर दिया। अब कोनो दिक्कत रही तो फिर हमके कॉल करिए हम खुद आ जाइए। यह गुणवतिया के फौजी जवान और जैसे ही खड़ा हो तो तबले ट्रेन आ गई। फौजी जवान ट्रेन में बैठल पहुंच गया कहाँ बैरिकपुर कलकत्ता में जहाँ ड्यूटी लगल बा। जवान तो ड्यूटी पर तैनात हो यहाँ समय बीते लगे। अब 3 महीना से 4 महीना 5 6 7 8 9 9वां महीना बा डिलीवरी होके वाली बा मतलब बच्चा पैदा होके वाला बा। ब्लड नहीं चलत बा पेट में दर्द भी बा लेकिन वो गीता का जेठान उर्मिला के बहुत बड़ा बिस्मात पैदा हो गए जन्म ओकरे हो गए। सोचत बा कि गीतवा के 10 साल के बाद बच्चा पैदा होके वाला बा इत आधा हिस्सा बंटवा ले। बस बाबू विचार बदलल उर्मिलवा गीता से झगड़ा करके कोई स्थिति में बताइए तो पेट में दर्द हो रहा है बच्चा होने वाला उस समय झगड़ा कई के उर्मिला बाबू चल गई अपने नैहरे। फोन कई के अपने पति मोहन के बुला लस। मोहन से कलश का हो तोरे कुछ लौकाला कि हमेशा तोरे आँखी पर पट्टिए पड़ल रहेला। मोहन गलत का भर कुछ बताइबू तू झगड़ा करके गीता से ये स्थिति में आ गई नैहरे और ये स्थिति में कोई भी रहेला तो संभालेला और तोहर बेचारे देखत ला कुछ लोग मिजाज हो गए। तब उर्मिला कल सुना खट के खियाई ला गीतवा के लड़का होके वाला बा तो के पता बा चाहे लड़की होई चाहे लड़का आधा हिस्सा हमहन के बंटवा ले। मोहन कहला रे पागल भाई छोट बा सोहन आधा तो भगवान के घर से ओकर हिस्सा बटल बा आधा ना हमार बा तो इतनी गंदी सोच तू कहां से अपने मन में उठा ले। उर्मिला का सुना आज हमार सोच तो के गंदी लगत आगे के बारे में ना सोचत होगा। ई बतावा कि हरे जवन 3 गो तोहार नहीं कवाऊं ई का करिया राखी माटी चाट के जीवन बिताइए। सुनीला अगर गीतवा के कौनो लड़का सौभाग्य पैदा हो जाई ते यही नैहरे में बिताई देई तोहरे घरे मुंह दिखावे ना आई। जिंदगी भर लड़का पर के घूम में आवे से नहीं तो एक काम करा जा अब वो बच्चा के गर्भ में खत्म करवा दा। गर्भ में वो खत्म हो जाए तब तो हम आ जाएंगे। मोहन करे ठीक बा
सही है कोनो जुगाड़ लगाओ थे या गाड़ी स्टार्ट कइले पहुंच गेले अपने घरे। आ गेले जब अपने घरे तो देखत हो घरवा में ताला मारल हो। पड़ोसी में पूछले कि रे भैया कोई गीता के देखला, गीता कहाँ चली गई। जे देखले रहलो बतौलस कि गीता के पेट में दर्द होत रहल है, गीता अकेले हॉस्पिटल गई है। मोहन गाड़ी स्टार्ट कइलन, पहुंच गए हॉस्पिटल। और जब हॉस्पिटल में पहुंचल तो गीता के पास ना गइलन। अब मोहन कहाँ जात हो, यही है पैसा दिल दिमाग, यही है पैसा दिल दिमाग न्याय धर्म को चूर करे और देकर के मोहब्बत की फांसी भाई भाई को दूर करे। प्रसव की बेला में शीला व प्रसव की बेला में गीता व शीला नर्स के पास गई और हो गई भर्ती बिना पति के। गीता वहां उदास हुई। मिला मोहन नर्स से जाकर, मैडम जरा सा रहम करो, 25,000 रुपया दूंगा, बच्चे को इस गर्भ में खत्म करो। पैसे के चलते एक नारी नारी का सपना मिटा दिया। गीता से बोली मरी थी बच्ची, बच्ची को मैंने हटा दिया। गौर करेंगे मेरे बाबू, पेट में दर्द हो रहा है, इधर उधर करवटें ले रही है बेचारी, हॉस्पिटल में अकेली है। मोहन गइलन तो नर्स के पास बोला कि मैडम आपसे 1 मिनट कुछ बात करनी है, क्या टाइम है क्या। नर्स बोली हाँ सर बोलिए ना, क्या बात है, टाइम तो है हमारे पास। कहे कि जो गीता नाम की औरत भर्ती है, जो डिलीवरी केस है, वो हमारी भाइयों है। तो नर्सवा बोल दे सर टेंशन मत लीजिए, डिलीवरी एकदम नॉर्मल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा स्वस्थ है, आप टेंशन मत लीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन डिलीवरी आज ही हो जाएगी। मोहन कहले मैडम यही तो बात है। नर्स बोली मतलब क्या। कहले कि मैडम मैं 25,000 आपको रुपया देता हूँ, और जो गीता है मेरी भाइयों है, एक काम करिए आप उस बच्चे को गर्भ में ही खत्म कर दीजिए, चाहे जैसे भी। अब पैसा मैं तत्काल दे रहा हूँ, 25,000 रुपया जब पौलस नर्स तो वो भैया ना गर्म हो गई। देखा रुपया में इतनी गर्मी हो, कहीं वो पपिनिया के बच्चा के साथ ऐसा भलो तो पता चलल हो। आई नर्स ए लिखा ए बाबू ए बाबू ए लड़का के हटा दे, बहुत उत्पाती लग यार आ जाएगा। हाँ आजा, हाँ वो वही रही है यार, मत ये तो घरे उठा ले जाए बाजम घर। अच्छा विराह पर ध्यान दे बाबू। और नर्स करती है क्या पापी, वो एक इंजेक्शन लगाती है, और इंजेक्शन लगाती बेहोश होने का, और जहर का भी इंजेक्शन लगा सकती थी, लेकिन बोली पैसा कम है, 50,000 रुपया मिलेगा तो मैं इंजेक्शन जहर का लगा दूंगी, जच्चा बच्चा दोनों खत्म हो जाएंगे। तो मोहन कहला नहीं, 25,000 मेरे पास इस समय है, इस बच्चे को ही गर्भ में खत्म करना, चाहे जैसे भी खत्म कर दीजिए। तो नर्स एक इंजेक्शन लगाती है बेहोश होने का। गीता बेहोश हो गई, अर्ध चेतना में है। उसी हालात में बाबू बच्चा पैदा हो जाता है। तो हमारी माताएं बहनें बताएंगी, जब वो बच्चा पैदा करती है बाबू तो अपने आप को मौत के मुंह में चली जाती है, शरीर की सारी हड्डी टूट जाती है, हर नस नस उनकर उखड़ जाते, क्योंकि आप लोग जानते हैं पुरुष विभाग का जाए, कुछ लोग दर्द करन, बच्चा पैदा हो जाना तो मतारी के लाते से मारे शुरू कर लेना, माई को बतिया ना सुनिया। लेकिन धन्य हो मतारी जो अपने मौत के मुंह में जाकर के बच्चा को पैदा करती है, चाहे एक इंजेक्शन लगावा चाहे 20 को लगावा, लेकिन वो पीड़ा अंदर से बुझाई। पैदा बच्चा भया गीता का, जब बच्चा पैदा हुआ तो रो रहा था। अब गीता के हल्की हल्की अर्ध चेतना में थी, गीता को पता है कि बच्चा पैदा हो गया है, थोड़ा राहत मिली और मेरा बच्चा रो रहा है, लेकिन गीता को ये पता नहीं है कि वो बेटी है कि बेटा है। धीरे धीरे समय बीतल बाबू, जब गीता के होश आई, जब इंजेक्शन का पूरा असर खत्म हो गया, तब गीता
बचवा के अपने यही चरपैया पर टोत है कि हमारा बचवा बाई कहाँ। देखली चरपाई पर कुछ ना, तो शीला नर्स के बोलोगी कली मैडम मेरा बच्चा कहाँ है। नर्स बोली अरे गीता मैं क्या बताऊं, बड़े दर्द की बात है। बच्ची पैदा हुई थी, वो मर गई थी। मैं सोच रही थी तुम अकेली हो, परेशान हो जाओगी। उस बच्ची को तो मैंने फेंक दिया। देखा वो पपिनिया खिलौना बनौले बा, कहा तो उस बच्ची को तो मैंने फेंक दिया। अरे बाप रे बब्बा, उस अवस्था में जो औरत पैर अपना चारपाई से उतर नहीं निकल नीचे नहीं उतारती है, आज वो बेचारी चारपाई से कूद जाती है और नर्स के पैर पर गिर करके रोने लगती है। पत्थर सा कलेजा पिघल जाएगा मेरे बाबू उस अबला की रोवाई सुन करके। क्या कहती है, देहली जनमाना खेलावा लेकर भागी भाई, हर चारा का सुइया लगोई थी तू बहिनी। हमके पड़ला बाकी सैया के पड़ला लाल, हमके मुआला के देखोई थी तू बहिनी। मुहवा के चुमी ले कोरा में खेलाई ले, और भाई जी के हमरा बोला बनी दे तू बहिनी। भाई जी के गीता बोलती है मैडम मैं कितनी बड़ी अभागन हूँ, बच्चा पैदा हुआ, मैं अपने बच्ची को देख नहीं पाई, मेरी बच्ची मर गई। मैडम मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मेरे बच्ची की लाश ही ला करके दे दो, मैं एक बार अपने आँख से देख लूं। वो बच्ची मुझे पड़ी है कि मेरे पति देव किसका चेहरा लेकर के पैदा हुई है। एक बार मैडम उस लाश को दिखा दो, मैडम दिखा दो। नर्स डांटने लगी, ऐ गीता ये धर्मशाला नहीं है, ये हॉस्पिटल है, यहाँ नाटक मत कर। अगर कुछ टाइम तक मेरे हॉस्पिटल में रहना है तो रहने, नहीं तो तू तुरंत मेरे हॉस्पिटल से बाहर निकल जा। गीता बोली मैडम मैं चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी, मेरे भाई जी को बुलवा दीजिए। भाई जी कौन? गीता का भसुर मोहन। मोहन के संदेशा भिजवा करके शीला नर्स बुला लेती है। अब मोहन का चलाती देखा, मोहन अयन तो गीता के पास ना जाती, अब डायरेक्ट नर्स के पास ना गए, डायरेक्ट गीता के पास गए। तो गीता से कहा गीता क्या हुआ? गीता कही भाई जी हमके साथ लगत भाई नर्स पापी हमरे बच्चा के जानबूझ के मार दलस, बरारी के वेस्ट के लिए हमरे बच्चा का लाश बिना देतवा देखे बने। भैया कोनो जुगाड़ लगावा न लसिया मंगवा दा भैया, एक बार अपने बचवा के देख ले नजरिया से। मोहन कहा गीता क्यों तुम परेशान हो? मालिक को मंजूर नहीं था कि तुम्हारे गोद में बच्चा खेले, तुम एक बच्चे की माँ बनो, क्या कर सकती हो? जो होना था हो गया, चलो चलो घर चलते हैं। गीता कली भाई जी घर जाने के लिए आप कह रहे हैं, आज तक तो घरवा में लोग बाजिन बाजिन कर, लेकिन आज के डेट से हम के लोग पापी कई पैदा भरल अपने बचवा के खाई गई हॉस्पिटल वही में। क्योंकि बाबू आप लोग देखते हैं नारी जाते ऐसे कुछ मेहरारू का आदत होले, क्योंकि घर में मौत हो जाए तो उनके मौत से मतलब ना बा, उनके झगड़ा करने से मतलब हो कि जल्दी से ताना मार दी। अब गीता बेचारी बोलती है कि भाई जी आप जाइए, मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं इधर कहीं अपना आत्महत्या कर लूंगी, मैं कैसे जाऊं, कौन चेहरा लेकर जाऊं? मोहन समझ गई,
कि अब एक बच्चा तो मिली ना, ई आत्महत्या कर ली। सोहन का फोन आई तो कह दे कि पेट में इतना काफी दर्द होत रहा, जच्चा बच्चा दोनों खत्म हो गए। इहे सोचते मोहन घरे जात हुआ बाबू, गीता बेचारी के डोले भर के शक्ति ना रहल, सड़क वह पार गई, सोचत है आत्महत्या कर ली, लेकिन एक बार अंदर से दिलवा झकझोर दरस। एक बार अपने पति से तो बात कर सकती हूँ। देखिए, आत्महत्या करने से पहले फैसला लेती गीता कि एक बार अपने पति से बात करती हूँ। अब फोन लगा देती है तो फोनवा सोहन को उठता ना बा। कई बार फोन की घंटी बजी बाबू, तो फौजी जवान बैरीपुर कलकत्ता में मेस में भोजन करने के लिए बैठा था। तब तक एक दूसरा भाई बोला, अरे भाई देख ना सोहन, कब से फोन आ रहा है। सोहन देखने कहे ये तो गीता का फोन, लेकिन अंदर बड़ी खुशी बा। फोन रिसीव करने कहे, हेलो, अरे गीता, कोनो सुबह समाचार बताया, क्या बात बा। गीता तो टूट गई और वही फोनवा पर बाबू हो रोई के कहत है का, अरे का हम बताए सैया, का हम सुनाई हो, का हम बताए सैया, का हम सुनाई हो, बाटा या सुधा समा पतिदेव दाल में कुछ डाला है, बच्चा पैदा हुआ सौगात, मैं एक चेतना में थी, मुझे याद है, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि बेटी पैदा हुई थी कि बेटा। लेकिन 100% मुझे विश्वास है कि मेरा बच्चा सौगात पैदा हुआ। जब वो पैदा हुआ तो रो रहा था, बच्चा मेरा स्वस्थ था, लेकिन नर्स जानबूझ के मेरे बच्चे को मार डाली। मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ। फौजी जवान कर गीता, भैया से ना करूँ का, भैया के ना कुछ पता बा। गीता कली भाई जी से कली, भाई जी को पैया न लगौना। तब फौजी जवान चौंक गया, बोला गीता, मेरी कसम तुम एक कदम आगे मत बढ़ाना, कान खोल कर मेरी बात तू सुन ले गीता। फौजी जवान कहत होगा, अरे यखिया से नसिया पाइया न गोरी, अड्डा डाला रही हा घर में जइहा न गोरी।
कदम आगे मत बढ़ाना। मैं तत्काल छुट्टी मारता हूँ और तुम्हारे पास आ जाता हूँ। मैं अभी जिंदा हूँ और तुम चिंता कर रही हो, आत्महत्या करने के लिए तुम बोल रही हो। बारे फौजी जवान छुट्टी रहलन बाबू, और जब छुट्टी रहलन फौजी जवान तो ना घरे गईलन ना हॉस्पिटल गईलन। अब गईले कहाँ बैठे सब? अरे मेरा दरोगा से मारता था काला दाल में काला बा, अब पकड़ना से को पूछा लड़ा सवाल दाल में काला बा। बच्चा माथा मारा था, उसको तूने फेंक दिया, क्या अधिकार तुम्हारा था? अरे उछलना इसको मारा, बूढ़े संभाल दाल में काला बा, अब बता दे साली लालच बेचरी साल दाल में काला बा। गौर करेंगे मेरे बाबू, आप बड़े भैया उमा शंकर यादव जी बिरहा के भाव पर 100 रुपए का पुरस्कार देकर के सम्मान किए। आपके चरणों में 100 बार नमस्ते प्रणाम आशीर्वाद का जा रही। और एक बिरहा के भाव पर आप गुलजार भाई सोराव केसरवानी स्टोर आलू के बाईपास निकले, बाईपास, अच्छा व्यापारी, हाँ बड़ा मिलावे को। ये देखिए केसरवानी स्टोर सोराव के बगल में आपका बना। अच्छा हाँ नहीं करबो तब हम समझब ना, हाँ ऐसे बोलल गई। 100 रुपए का पुरस्कार देके आप सम्मान करें। आपके चरणों में 100 बार नमस्ते प्रणाम। आप रमेश शाह इंजीनियर कोल्ड स्टोर, अच्छा मतलब यही बेकार गया तुम, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अपन परिचय गलत हो पता चला कि मैं इंजीनियर साहब हूँ। 100 रुपए का पुरस्कार देके सम्मान के लिए सब भाई के नमस्ते प्रणाम। लेकिन जरा बिरहा पर ध्यान दीजिए बाबू, बिरहा हमारा कहाँ पहुँचल देखिए, चल के बता देना। देखा एक इंद्राज भाई गजला बिरहा का सुनवैया, गवैयन का जान सुनवैया हो। आप लोग बिरहा की कहानी के लेके बैठल हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। जरा ध्यान दीजिए बाबू। अइले सोहन सबसे पहले थाने पर गए और थाने पे जाए के सारी बात बता दो। तो दरोगा साहब कहलन कि एक काम करिए कि आप बैठिए, मैं कुछ महिला पुलिस को भिजवा करके नर्स को मैं इसी थाने पर बुला लेता हूँ। कुछ महिला पुलिस के भिजवाए के बाबू दरोगा साहब और नर्स शीला के बुला लगा थाने पर। तो कुर्सी लगल बा यार दरोगा साहब के, यार फौजी जवान सोहन के, और वही बगलिए में शीला नर्स के लगल बा कुर्सी। ऐसे पर्दा है, यही पर्दवा के पिछवा गीता बैठल है। और नर्स के पता ना कि गीता भी बैठल है। फौजी जवान कहे कि आप मैडम शीला नर्स हैं? जी सर जी। अच्छा ये बताइए जो गीता नाम की एक औरत भर्ती थी जो डिलीवरी केस था, उसमें क्या मतलब क्या रीजन था, क्या कुछ प्रॉब्लम हो गया था क्या? कहा सर ये साहब प्रॉब्लम की बात तो मत कहिए, वो तो बेचारी लाचार महिला है। जो गीता है इतनी मजबूर महिला है ना, बेचारी अकेली आई थी, हॉस्पिटल में भर्ती हो गई, कोई साथ देने वाला नहीं। अब भगवान का देखिए बच्चा पैदा हुआ साहब, वो लड़की थी, जैसे पैदा हुई और वो मर गई थी। तो साहब मैंने उस बेचारी महिला का मदद किया गीता कर, उस बच्ची को ले जा करके मैंने फेंक दिया। जब फौजी जवान ही बतिया सुन लो कि बच्ची पैदा भई मर गई और के तुरंत ले जाके फेंक दी। फौजी जवान करो साली तुम कचरा बनाई थी, मरा था बच्चा, वो जिंदा बच्चा था, बच्चा मात्र हमारा था।
उसको तूने फेंक दिया। क्या ये अधिकार तुम्हारा था? ध्यान लिए केड़ा तो ने खरगिराई के नीचे गई। लगनी दवाई पर्चा बना एकाते तो हूं चाह फौजी जवान लगला पेट खोले वाला सारी सही सही बता दे और नहीं तो पेट निकालूंगा इतनी धुलाई करूंगा ना तुरंत एमबीबीएस की डिग्री दे दूंगा। इतनी धुलाई करूंगा कि हॉस्पिटल तक जाना तुम भूल जाओगी। मुझे ये बताओ किसी का बच्चा हो, किसी का बेटा, किसी का भाई हो, क्या हॉस्पिटल में किसी का औलाद मर जाएगा? क्या फेंकने का अधिकार तुमको है कि उसके परिवार के हाथ में देना चाहिए या उसके परिवार से तुमको राय लेना चाहिए? तूने बिना पूछे बिना कहे कुछ कहा और उसके बाद ले जाकर के बच्ची को तूने फेंक दिया। कहाँ फेंकी हो जल्दी बताओ। अब बेल जैसे फौजी जवान टल रही बा। आप लोग कहेला कि मार के आगे भूत भागेला। हिल गई अंदर से गाय दियर कांपे लगल। उ नर्सवा कहा कि हे साहब मत मरिया। साफा साफ बताई वो साहब फौजी का जवान का जल्दी बताओ साली। अपने ये तमाचा एक कटपटा पर लगल। अब लगल बतावे। अच्छा कहाँ बतावत है, कैसे बतावत है, तनी ध्यान दें आप। भाई के आगे मौत भी लैल दुनिया में बाबू। गलती हमार ना बाओ साहब, हम पैसा के लालच में आए के अपन ईमान बेच दली। फौजी जवान कले पैसा कौन दिया? पैसा कैसा पैसा? तब नर्स बतावत बका तो हर पर का भैया दिहल हम के रुपया साहब। मेरे बाबू नर्स बतावत पैसा जौन कहतली लड़की पैदा भइल लड़की ना रहो साहब, लड़का पैदा भइल। आपका बड़का भैया मोहन हमके 25,000 रुपया दिला, वो बचवा के गर्भ में खत्म करा साहब। हम एक इंजेक्शन लगौली बेहोश होके कर बच्चा सुगाग स्वस्थ पैदा भइल। जियते बचवा के हो साहब प्लास्टिक में लपेट डाली। फौजी जवान के पैर तले से जमीन खिसक गई। जियते बचवा के प्लास्टिक में तूने लपेट दिया, फिर क्या किया तूने? साहब के बोरा वाले झोला में रख के ना वही झड़िया में ले जाए के फेंकले वाली साहब। पुलिस प्रशासन के लोग, आप लोग जैसन आम जनता सब लोग चलत बा झाड़ी के तरफ और सबसे पहले नर्स पापिन बा
बताओ तो कोई झाड़ी में फेंकले बानी। झड़िया कुछ दूरी पे रह गई, तब ले बाबू गीता के पता चलल कि पपिनिया हमारे लाल के हमारे बचवा के झड़िया में फेंकले बा। माई बहो बाबू पूरी भिड़िया के चीरत फारत सबसे पहले झाड़ी के किनारे पहुंचली। और जब झड़िया के किनारे पहुंचली तो माई देखली कि झोरवा बा, लेकिन वो झोरा की यारी यारी ऐसा दृश्य देखे के मिलल जो कलेजवे फाट गल हो बाबू। कौन दृश्य है मास्टर साहब? चार कुत्ता छोड़ मानती है, दौड़ कर जाती है झाड़ी में, तब देखलस झोरवा के आरी आरी 4 गो कुत्ता आपस में पुरुषत हुए। माँ डरती नहीं है को कुत्ते हैं मुझे काट लेंगे, दौड़ कर गई बाबू और झोला को उठा लेती है। तब ले सोहन पहुंच गई, कहा रे गीता रख दे इस झोला को जमीन पर रे, अपने नसीब का बचवा नहीं था। अगर ये अपना बच्चा होता ना आज झाड़ी में नहीं होता, तुम्हारी गोद में खेलता। लेकिन माँ की ममता नहीं मानती है बाबू। झोरवा के लगली खोले, और जब खोल के देखत है तो सही में पपिनिया प्लास्टिक में लपेटले बा। जब प्लास्टिक से निकलली बाह बचवा जियत मिलल। भगवान का आहार दले रहलन। 36 घंटा हो गया था। आज भी बताया जाता है बाबू, आप लोग सुने होंगे जो भाई बराबर न्यूज देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं, आपको पता होगा गुजरात के भूकंप के 26 दिन के बाद मलबे से निकाली हुई लाश, माई का सारी शरीर सड़ गई रहल। एक सोनू नाम का लड़की अपने माई का स्तन पियत रहल। भगवान का आहार दले रहल। लेकिन इस बच्चे को 36 घंटा हो गया। सारे लोग इकट्ठा हो गए। सोहन कहा भैया भौजी ऐसा कहले हो तो कहाँ न बर्दाश्त करता भैया। एक खून पानी का एक कोक भाई हो करके भैया आप हमरे साथ ऐसा करला, खाली धन के लालच में। भैया सारी प्रॉपर्टी ले लीजिए, आपका 1 इंच मुझे नहीं चाहिए। भाई हूँ, भाई का फर्ज निभाऊंगा, सर्विस का आधा पैसा भिजवाऊंगा, आधे में खीर खा लूंगा, जी लूंगा। लेकिन भैया अगर मैं शहीद हो जाऊं सीमा पर ना, जो शहीदी लाश मिलेगी ना भैया उसको भी आप ही ले लेना। लेकिन आप ऐसा सोच लिए मेरे बारे में। भैया मैं जा रहा हूं ना, कभी वापस इस परिवार में चेहरा दिखाने नहीं आऊंगा। सोहन अपने बीबी बच्चा का कलाई पकड़ ले बाबू, कदमों आगे बढ़ावत हुआ। तब ले दरोगा साहब कहे सोहन रुक जाओ, आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, बस स्टैंड तक छोड़ देता हूँ। सोहन कहे रे साहब जब उन्हें गाड़ी में भैया भौजी की हथकड़ी लग के जाई तो उन्हें गाड़ी में कौन वहां लेके जाई। वो साहब भैया के बराबरी का वो चारपाई बना बैठली, भौजी से कभी कड़वी आवाज में बात ना कही। आज वही गड़िया में कैसे बैठ के जाओ साहब, आप जाई हम पैदल चल जाई। तब ले दरोगा साहब गाड़ी स्टार्ट करत हो और सोहन कदम आगे बढ़ौलन और वही पब्लिकिए मसे ये बाबू। तब ले एक ऐसा आवाज आई जो करे जवई के चीर लगस। अच्छा वो आवाज की कर रहल कैसा रहल मास्टर साहब?
चाचा कहाँ जात हुआ चाचा हमारी के छोड़ के? मम्मी पापा गलती कैलन, मम्मी पापा के पुलिस ले गई, गलती का सजा उन्होंने के मिल गई। लेकिन हे चाचा हमान बुझत पानी की आपे के चलते पूरा परिवार चलत रहो। यहाँ में पढ़ाई लिखाई वही चाचा ये आपका देन बा, लेकिन वो हमान भूखे मर जाई हो चाचा। के पढ़ाई के लिखाई के खियाई चाचा, बिसरावा मत चाचा, हमान के अपने साथे ले ले चला। बाहर सोहन रुक गई, सोहन अपने औरत गीता से कहे देख रे गीता, मैं तुमसे बहुत पहले बोला था कि भैया का तीनों लड़का अपन लड़का हूँ, अपन खून बोलत था गीता। देखना अब तुम्हारे पास एक बच्चे नहीं 4 बच्चे हो गए। आप लोग समझते हो ना, 3 ठे मोहन के 1 ठे सोहन के। सोहन का है कि गीता ले चल, जो होगा देखा जाएगा। अपना बच्चे अपने सब बच्चे हैं लेके सोहन चल गए बाबू ड्यूटी पर। वही जब पढ़ौना लिखौना चारों लड़का सयान हो गए। और जब चारों लड़का सयान हो गए तो 4 लड़कन का शादी हुई। अब वही अलगा ना भइल, लेकिन अब शादी के बाद अलगा आई के खड़ा हो गए। अब बंटवारा हुई, 20 बीघा खेत रहल बाबू। सोहन ना सोचल है, देखिए 20 बीघा खेत का मतलब 10 बीघा सोहन का, 10 बीघा मोहन के। लेकिन 12 सोहन 5-5 बीघा और 4 लड़कन के नाय रजिस्ट्री कैलन। मैं बताती हूँ बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू, बिरहा तो एंटरटेनमेंट का साधन है, लेकिन अगर आप दिल से सुनेंगे ध्यान से तो आपको जरूर कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा। भाई हो तो ऐसा सोहन जैसा, जो गुजरी हुई दुनिया को बसा दे। अब मोहन जैसा भाई पैदा होके के रहे ना, जन्मता सारे मर जा तो ठीक हो। हाँ वो जन्मते मर जा, ताकि समाज में प्रदूषण न फैला पावे। अरे क्या है, बड़ा भाग्य मानुष तन पावा। ये मानव का जन्म मिलल बा, हमसे आपसे बढ़िया तो जानवर हो गई है। नेक काम करने के लिए मानव तन मिला, लेकिन आप लोग सोचते कहाँ सबकर बात तक बनी। कुछ लोगन का मानसिकता ऐसा का धना लाद के लेके जाइबा टिकठिया पर, 4 गो गाड़ी 10 गो मेहरारू 20 बीघा खेत कुल यही रह जाई। जब यहाँ से जाइबा तो हाथ खोल जैसन करनी कर्तव्य करवा वैसे गवाई। ए लिए बाबू हम बताइला कि आप लोग सत्यता और सच्चाई पर रहिएगा। आप जी रहे हैं तो सिर्फ मरने के लिए, ये निश्चित है कि आपको मरना है, लेकिन कब मरना है कैसे मरना है ये पता किसी को नहीं है। तो बिरहा हमारा आखिरी बात, उस गाँव में जब मैं गलती भूल हुई तो आप लोग क्षमा करिए। और जे भाई हमारे नई और बिरहा सुनेंगे रही, हमारे यूट्यूब चैनल पर उजाला यादव ऑफिशियल आप लोग सब्सक्राइब कर लिया। कमेंट में बताइए बिरहा कैसा लगल। देखिए लाइव बिरहा सुनेंगे रही तो हमारे एक चैनल नहीं फेसबुक पेज बा उजाला यादव, उजाला फैंस से, तो आप लोग जरूर फॉलो कर ली हैं।